किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती करके और अधिकतम उत्पादन आप ले सकते हैं, यानी चाहें तो आप पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के प्राप्त कर सकते हैं। उसका नॉर्थ इंडिया में यह सही समय है, यानी जो सितंबर की प्लांटिंग होती है। गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो प्लांटिंग का टाइम है, सितंबर का। इसमें आप प्लांटिंग करें और प्लांटिंग का मेथड जो आसान है और जिसको आप करते हैं वो ट्रेंच मेथड से आप प्लांटिंग करें। दो मेथड है इसमें, एक सिंगल लाइन का मेथड है, दूसरा डबल लाइन का मेथड है, और तीसरा एक मेथड और भी है जिसको हम पेयर्ड रो कहते हैं। किसान भाई, अधिकतम उत्पादकता के लिए अगर रिस्क आपको नहीं लेना है तो डबल लाइन का मेथड सबसे बेहतर। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं 17 फीट का, ये डबल लाइन का गन्ना है और इससे ज़्यादा लंबाई जल्दी दिखती नहीं गन्नों की। इसका कारण है कि जब हम डबल लाइन में गन्ना बोते हैं तो गन्ने की शेड रहती है, जिसके कारण गन्ने बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादा उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन इसकी तकनीक क्या है और क्या हम डालें, कैसे बुआई करें जिससे हमको इतना अच्छी गन्ने की फसल मिल सके, बेहतर उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करें। एमबी प्लाऊ से जुताई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हैरो से करें, कल्टीवेटर से करें, रोटावेटर से करें। खेत की आखिरी जुताई पर 1 एकड़ में 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद का जरूर प्रयोग करें। अलग से ह्यूमिक एसिड या फल्विक एसिड, अमीनो एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी जुताई पर ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की खाद में 48 घंटे मिलाकर के छायादार स्थान में रखने के बाद शाम के समय जुताई करते समय खेत में डाल दें। 10 किलोग्राम जिंक का प्रयोग कर दें। अगर सिंगल सुपरफॉस्फेट खाद आप बुआई के समय डालना चाहते हैं तब आपको सल्फ़र से नहीं डालना है, अन्यथा की स्थिति में आप 10 किलोग्राम सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो खाद की बात आती है, 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपरफॉस्फेट डालें। उसके साथ में 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया डालें। 11 कॉम्प्लेक्स 25 किलोग्राम का एक बैग डाल दें, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं। लेकिन अगर गोबर की खाद आप ज़्यादा डालते हैं या पहले आपने हरी खाद डाल रखी है तो ये जो मात्रा है इसको 30% तक आप बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि बीज का चयन 8 से 10 माह पुरानी फसल कर लें। जो इस समय वैरायटी हैं 118 है, 14201 है, 15023 है, 13235 है। इसमें से गन्ना प्रजाति ले सकते हैं। मोटा गन्ना जो 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का हो उसको चयन करें। नीचे का हिस्सा जिसमें जड़ें होती हैं उसको हटा दें। खराब बड को हटा दें। गन्ने का अगोला तब काटें, पहले बीज काट लें, फिर गन्ने का अगोला काटें और आधे घंटे तक भिगोएं। एक सॉल्यूशन बना करके 100 लीटर पानी में 200 ग्राम बेबिस्टी मिला लें, 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाएं और 1 किलोग्राम यूरिया मिला करके गन्ने के सिंगल बड के या डबल बड के टुकड़े काट करके आधे घंटे तक पानी में भिगो दें, बाहर निकालें और फिर ट्रेंच में बुआई करें। जो ट्रेंच की गहराई होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। ट्रेंच से जो ट्रेंच की दूरी है, यानी लाइन से लाइन की दूरी सेंटर से सेंटर की, वो 4.5 फीट रखें और जो ट्रेंच की गहराई हो 30 सेंटीमीटर रखें। ट्रेंच की चौड़ाई ऊपर 30 सेंटीमीटर, नीचे 20 सेंटीमीटर अगर डबल लाइन में बोते हैं, और अगर सिंगल लाइन में बोते हैं तो वी आकार का ट्रेंच बनता है। डबल लाइन का ये गन्ना जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डबल लाइन का गन्ना है, और जो शुरुआत में दिखाया वो भी डबल लाइन का गन्ना था, जिसका अधिकतम उत्पादन हमारे करीब 20-25 किसान ऐसे हैं जिनको प्रदेश स्तर पर गन्ने की उत्पादकता का पुरस्कार इस विधि से मिला हुआ है। देखिए, बढ़वार जरूर होनी चाहिए गन्ने की उत्पादकता के लिए। जब तक उसकी लंबाई नहीं होगी गन्ने की उत्पादकता आपको नहीं मिल सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। सितंबर में अगर गन्ने की प्लांटिंग करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टिलरिंग और बढ़वार का टाइम मिल जाता है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक गन्ना बढ़ता है, यानी बढ़ने का समय ज़्यादा मिल जाता है, जिससे गन्ने की उत्पादकता हमको अधिक मिलती है। किसान भाइयों, खाद पहले नीचे डालें, फिर गन्ने के टुकड़े डालें, फिर केवल 2 सेंटीमीटर मिट्टी से, बारीक मिट्टी से ढकें। पावड़े से आप ढक सकते हैं। अगर नमी कम लगती है तो नमी के लिए हल्का पानी लगाएं। ज़्यादा पानी लगाएंगे ज़मीन कम्पैक्ट हो जाएगी, जमाव देरी से होगा। अगर 2 अंगुल मिट्टी केवल डालते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर, तो ऐसी दशा में फ़ायदा होता है, जमाव आपका जल्दी होता है और टिलरिंग जल्दी भी होती है और एक साथ हो जाती है। फिर आप हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाएँ। ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वह हल्की होती है, उपलब्ध होगी, जिसको आप चढ़ा सकते हैं, जिससे गन्ने की उत्पादकता आपको बेहतर मिलेगी। किसान भाइयों, NPK का आप प्रयोग करें, जो 18-18 या 19-19 आता है, 1.5 से 2% का स्प्रे कराएं। जिंक का एक बार स्प्रे करा दें
और लास्ट में बेबिस्टिन का स्प्रे करा दें, जिससे कि पोका बिमारी ना लगने पाए। ये तकनीक आप अपनाएंगे, निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।